नमस्कार साथियों। आज हम पॉलिटी ऑनलाइनर जो हैं मौलिक अधिकार से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हैं डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए या किसी अन्य खतरनाक नियोजन में नियुक्त नहीं किया जाएगा, वह जो है आर्टिकल 24 में चर्चा है। उसके बाद है डॉट डॉट के अनुसार कानून किसी भी व्यक्ति की प्रतिष्ठा पर ध्यान दिए बिना सभी के लिए समान रूप से लागू होते हैं, वो विधि का शासन है। संवैधानिक उपचारों के लिए अधिकार से अभिप्राय क्या है? तो यदि किसी नागरिक को लगता है कि सरकार द्वारा मौलिक अधिकार को उल्लंघन हुआ है तो वे जो हैं न्यायालय जा सकता है, जिसमें आर्टिकल 32 के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है और 226 के तहत जो है उच्च न्यायालय जा सकता है। उसके बाद है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 का जो है भाग है निर्वारक जो है निरोध। उसके बाद है भारत के संविधान का वह अनुच्छेद जो कहता है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। तो यह अनुच्छेद 21 कहता है। भारतीय संविधान के डॉट डॉट अनुच्छेद में मूल अधिकार के बारे में प्रावधान है, वह 12 और 35 में जो है मूल अधिकार के बारे में प्रावधान किया गया है। निजता का अधिकार, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने जस्टिस के.एस. पुट्टुस्वामी सेवानिवृत्त जो हैं बनाम 2017 भारत संघ के ऐतिहासिक मामले में मूल अधिकार के रूप में मान्यता दी थी कि मुख्य रूप से भारतीय संविधान के एक अनुच्छेद 21 से संबंधित हैं। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में एक अनुच्छेद 21 के जो हैं ये जोड़ा गया और यह जो है शिक्षा के अधिकार को स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में मूल अधिकार की सूची में शामिल किया गया। उसके बाद है भारतीय संविधान में अनुच्छेद 32 में जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। उसके बाद है भारतीय संविधान में शामिल एक मौलिक अधिकार नहीं है संपत्ति अर्जित करने का अधिकार, इसे हटा दिया गया और अभी जो है वर्तमान समय में यह आर्टिकल 300 के क में रख दिया गया है, संपत्ति अर्जित करने का अधिकार। भारतीय संविधान में मूल संविधान के रूप में वर्णित लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का संविधान के जो है यह अनुच्छेद 16 में जो है इसकी चर्चा किया गया है। उसके बाद है भारत के संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत शामिल नहीं है भारत के राज्य क्षेत्र में किसी के धर्म को बढ़ावा देना जो है यह जो है शामिल नहीं है। वह मौलिक अधिकार जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 में शामिल है वह है लोक नियोजन में अवसर की समानता। उसके बाद है मान लीजिए कि सशक्त बल के किसी अधिकारी को उसके महिला होने के कारण पदोन्नति से जो है वंचित किया गया है, तो इस स्थिति में समानता का अधिकार मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। मूल अधिकार के हनन के मामले में भारतीय संविधान के जो है डॉट डॉट अनुच्छेद के तहत भारत के उच्चतम न्यायालय में सीधे याचिका दायर की जा सकती है। यह अनुच्छेद 32 के तहत जो है दायर किए जाते हैं। उसके बाद है भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो मानव तस्करी और जबरन श्रम के निषेध से संबंधी अनुच्छेद 23 है। उसके बाद है 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच माता पिता या अभिभावकों को अपने बच्चों के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना चाहिए और यह शिक्षा के अधिकार कानून का हिस्सा बन गया 2009 ईस्वी में। भारतीय संविधान के अनुसार प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण जो है स्वतंत्रता का अधिकार मूल अधिकार का हिस्सा है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 के क जोड़ा गया था जो 6 से 14 वर्ष की उम्र के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने के मूल अधिकार से संबंधित हैं
और यह जो है 86वां संविधान संशोधन 2002 ईस्वी में जोड़ा गया। भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार नहीं है। समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक जो है सहायता का अधिकार जो है यह नहीं है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है। संभाषण का अधिकार को जो है सूचीबद्ध नहीं किया गया है। भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है मौलिक अधिकार को। यदि लोगों को एक विशेष समूह को केरल में तेलुगु माध्यम के स्कूल खोलने की अनुमति नहीं दी जाती है तो इसे जो है सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार मौलिक अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा। भारत के संविधान के भाग 3 जो हैं भारत के नागरिकों को मौलिक अधिकार मौजूद हैं, जो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक जो हैं इसकी चर्चा किया गया है। उसके बाद है भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जिसे गिरफ्तार करके हिरासत में लिया गया है कि गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट की अदालत तक की यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर उक्त गिरफ्तारी के बारे में जो है 24 घंटों की अवधि के भीतर मजिस्ट्रेट के पास जो है पेश करना होता है। उसके बाद है भारतीय संविधान के निम्नलिखित भाग 3 के तहत जो है गोपनीयता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। भारत के संविधान के मौलिक अधिकार का एक अभिन्न जो है हिस्सा है गोपनीयता का अधिकार। भारतीय संविधान का वह भाग जो राज्य को बच्चों, महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रावधान बनाने के अधिकार देता है वो भाग 3 देता है। भारत के संविधान के अनुसार एक मौलिक अधिकार नहीं है देश की रक्षा का अधिकार, यह जो है मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। भारतीय संविधान में जो है व्यवसाय का अधिकार मौलिक अधिकार की गारंटी देता है। भारतीय न्यायिक प्रणाली में रीट जो है हार्बियस कॉर्पस का जो है शाब्दिक अर्थ है आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण का जो है अधिकार प्राप्त होगा। उसके बाद है परमादेश रीट होती हैं किसी सरकारी निकाय से उसके कर्तव्यों का पालन कराना परमादेश रीट होता है। उसके बाद है वह रीट जिसके तहत अदालत किसी गिरफ्तारी का जो है तरीका या आधार विधिक या संतोषजनक न होने पर गिरफ्तार व्यक्ति को उसके सामने पेश किए जाने या मुक्त किए जाने का आदेश देती हैं, उसे बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। भारत के नागरिकों और विदेशियों के लिए उपलब्ध मूल अधिकार हैं धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26। उसके बाद है डॉट के मामले में आत्मरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं होगा लोक सेवा द्वारा किया गया कार्य के मामले में। उसके बाद है आत्मरक्षा का अधिकार है अपने शरीर के प्रति अपराध से प्रतिरक्षा। उसके बाद है दूसरे के शरीर के प्रतिरक्षा और चोरी लूट आदि अपराध से प्रतिरक्षा। भारतीय संविधान का वह भाग जिसको भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है वह भाग 3 मौलिक अधिकार को जो है मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मौलिक अधिकार के प्रवर्तक के संबंध में उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार है मौलिक जो है लेकिन अन्य नहीं। भारतीय संविधान के अनुसार कारखाने में रोजगार के लिए बच्चों की न्यूनतम आयु 14 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो बेगार बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाता है वह अनुच्छेद 23 है। जब कारावास की अवधि 3 महीने से कम हो तब एकांत कैद की सजा को क्रियान्वित करने में ऐसा कारावास किस स्थिति में से अधिक नहीं होगा तो एक समय पर 14 दिन से जो है अधिक नहीं होगा। भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है 19 जिसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता जो है का प्रावधान किया गया है।
हैबियस कॉर्पस याचिका का शाब्दिक अर्थ है किसी को सशरीर पेश करना। मौलिक अधिकार के उनके आधुनिक नाम हैं जिन्हें पारंपरिक रूप से जाना जाता है प्राकृतिक अधिकार के रूप में। उसके बाद है वह मौलिक अधिकार जो भारत के नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं और विदेशी के लिए नहीं। वह है सार्वजनिक रोजगार के मामलों में समानता। उसके बाद है भारतीय संविधान के एक अनुच्छेद है 26 जिसके द्वारा धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्य के लिए संस्थाओं की स्थापना और रखरखाव करने के अधिकार की गारंटी देता है। उसके बाद है डॉट के मौलिक अधिकार के प्रतिबंधन के तहत सरकार कुछ स्थिति में हथियारों के बिना हो रही शांतिपूर्ण सभा को सीमित कर सकती हैं। उदाहरण के लिए मामला अगर सार्वजनिक व्यवस्था के हित में हो, वो जो है स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के जो है अंतर्गत आते हैं। स्वतंत्रता के अधिकार में निहित हैं कोई भी पेशा जो है अपनाना, भाषण की स्वतंत्रता, ये सभी जो हैं निहित हैं। उसके बाद है भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार के संदर्भ में सही कथन है राज्य किसी भी नागरिक के भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकता है यदि वह दूसरे देश के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंध पर प्रभाव डालती हो। उसके बाद है सेकेंड, आपातकाल के दौरान स्वतंत्रता के अधिकार को स्थगित किया जा सकता है तथा प्रतिबंधित किया जा सकता है।